हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी हाई व्लॉग। आज जो मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ बहुत इजी है बिगनर्स के लिए स्पेशली, और इसको आप ब्लैक साड़ी के साथ या गोल्डन ड्रेस के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कंसील कर लेना है। यहाँ पर जो आई शेड पैलेट में यूज़ कर रही हूँ वो नेकेड का है, और इससे डार्क ब्राउन शेड सबसे पहले मैंने लिया है, और जो आपका क्रीज एरिया है उसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है आउटर वी बना के। अब जो लाइट ब्राउन शेड है उसको हमने अप्लाई करना है ट्रांसलूशन शेड, और उसके साथ हमने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। जो हुडीड आइज़ हैं उनके इनर कॉर्नर की तरफ भी ज़्यादा थोड़ा सा जाएगा कलर ये वाला। काजल पेंसिल आपने ब्लैक ले लेनी है और वाटर लाइन के साथ साथ बिल्कुल लगाते जाना है। जो हमने चॉकलेट कलर का डार्क ब्राउन शेड जो लिया था क्रीज एरिया के लिए, उसी को हमने अप्लाई करना है लोअर लैश लाइन पे, और काजल पेंसिल के साथ काजल के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है आपकी क्रीज एरिया की। यहाँ पे हम कट क्रीज जो बनाएंगे वो हम सबसे पहले, जैसे पहले भी वीडियोस के अंदर मैं बताती रही हूँ कि हम यहाँ से रिमूव करते होते हैं तमाम जो शेड आपका लगा हुआ होता है। इस तरीके से क्या होता है कि कलर चेंज नहीं होता, खूबसूरत सी लुक आती है, और जो भी आप कलर लेना चाह रहे हैं उसका एक ज़बरदस्त का चार्मिंग सा एक लुक आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लीन कर लिया है जहाँ तक हमने कट क्रीज बनानी थी। अब हम कंसीलर के साथ कट क्रीज बना लेंगे, और कंसीलर आप जो भी यूज़ करिए अपने स्किन टोन से एक टोन लाइटर शेड यूज़ करिएगा, क्योंकि आई मेकअप के अंदर मैंने पहले भी बताया वीडियोस के अंदर कि हम वाइट शेड वाली स्टिक या इस तरीके के लाइट शेड यूज़ करते हैं ताकि जो आपका आई मेकअप है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्लो करके इन्हेंस होकर नज़र आए, और हर शेड जो है वो वाजिया अपना कलर दे ब्लेंडिंग के साथ, यानी एक शेड से दूसरे शेड को निकलना चाहिए। तो यहाँ पर हम ब्राउन शेड, जो चॉकलेट ब्राउन शेड है, उसको हम अगेन ब्लेंडिंग कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कोई क्रीज एरिया ना बने। गोल्डन शेड मैंने लिया है नेकेड के पैलेट से ही, और इसको जितना हमने कट क्रीज बनाया है अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर लगा लेना है। टैप टैप करके लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बम्प होके नज़र आएगा। अगर वो आप उसको घसीटते चले जाएंगे या ब्रश को बिल्कुल स्मूथली लेके जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका जो लुक है वो ख़राब हो जाए। उसके बाद जेल आईलाइनर के साथ हमने आईलाइनर लगा लेना है। आप चाहे विंग क्रिएट कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रेट आपको बता रही हूँ क्योंकि डिफरेंट आईलाइनर्स होते हैं, आपको सभी आने चाहिए हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट जो है आईलाइनर की लाइन बना ली है, और ये जो जेल आईलाइनर है ये एक्वा का है। उसके बाद लुक आपके सामने है।